गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो न्यू टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने डिटेक्ट किया है वाटर को एक डिस्टेंस प्लैनेट पे। तो वो कौन सा डिस्टेंट प्लैनेट है उसके बारे में देखेंगे, और वाटर की जो पुष्टि हुई है वहाँ पे उसको देखेंगे कि किस तरीके से उसकी पुष्टि की गई है। और ये जो प्लैनेट है ये अर्थ से बहुत दूरी पे पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कि कितनी उसकी दूरी है, और इतना दूर होने के बावजूद भी ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने किस तरीके से वाटर को वहाँ पे डिटेक्ट किया। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। नासाज जेम वेब टेलीस्कोप हैज़ डिटेक्टेड अ साइंस ऑफ वाटर। वाटर के साइन उसने डिटेक्ट किए हैं अलॉन्ग विद द एविडेंस फॉर क्लाउड्स एंड हेज, ठीक है। क्लाउड्स और हेज इनको भी वहाँ पे डिटेक्ट किया इन द एटमॉस्फेयर ऑफ हॉट पफी गैस जाइंट प्लैनेट। एक जाइंट प्लैनेट है जो कि चक्कर काट रहा था सनलाइक स्टार के, ठीक है। एक प्लैनेट है ये वाला जब प्लैनेट है जिसपे ये वाटर डिटेक्ट हुआ है, ये हमारी गैलेक्सी का प्लैनेट नहीं है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी से बाहर है एक दूसरी गैलेक्सी, और वो गैलेक्सी में अलग अलग प्लैनेट्स होंगे और उनका एक अपना सन होगा, ठीक है। तो वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसमें उसी में से एक जो प्लेनेट है ये वाला जिसमें हमने ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने डिटेक्ट किया है साइंस ऑफ वाटर। तो ये है आपकी न्यूज़। ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट डिटेल्ड ऑफ इट्स काइंड टू द डेट। जो इसकी ऑब्जर्वेशंस अभी तक के जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं उससे उनके कंपैरिजन में ये मोस्ट डिटेल्ड थी, demonstrating Webb's unprecedented ability to analyze distant atmospheres according to NASA। नासा ने बोला है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये बताती है कि इसकी जो एबिलिटी है एनालाइज करने की डिस्टेंट एटमॉस्फेयर्स को, ये बहुत अच्छी है। वाइल द हबल टेलीस्कोप, नासा इससे पहले जेम्स वेब से पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप यूज़ किया करता था। While the Hubble telescope has analyzed numerous exoplanets, exoplanets वो होते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते, ठीक है, उनको exoplanets कहा जाता है। Atmosphere over the past 2 decades, capturing the first clear detection of water in 2013। 2013 में ये जो हबल टेलीस्कोप है इसने क्या कहते हैं, ये आपका एक बहुत से जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उस पे इसने एनालाइज किया था, और जो उनका जो फर्स्ट क्लियर डिटेक्शन ऑफ वाटर जो है हबल टेलीस्कोप ने 2013 में की थी। लेकिन ये जो अभी नया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने एक नए प्लेनेट पे जो आपका पानी है उसकी पुष्टि की है। आगे देखते हैं। वेब्स immediate and more detailed observation mark a giant leap forward in quest of characterize potentially habitable planets beyond Earth। तो जब भी हम अर्थ के बाहर की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि वो जो प्लेनेट होगा वो हैबिटेबल होगा या नहीं होगा। तो ये जो नया टेलीस्कोप है वेब्स टेलीस्कोप, जेम्स वेब्स टेलीस्कोप, तो ये जो है ये बहुत जो मददगार जो है वो साबित हो सकता है अर्थ के बियॉन्ड अर्थ जो है लाइफ को फाउंड करने में या फाइंड करने में। नासाज मल्टी बिलियन डॉलर स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर्ड द सिग्नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। उसने वाटर के सिग्नेचर को कैप्चर किया है, मतलब उसने ये पता किया है कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो सकता है। कहाँ पे? एक जाइंट गैस प्लेनेट है जिसका नाम है वास्प 96b, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सवाल ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वास्प 96b जो है ये न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सोप्लैनेट है विच ऑर्बिट्स अ स्टार, ठीक है। ये अपना जो इसका स्टार है या अपना इसका जो एक अलग सन है उसके अराउंड ये ऑर्बिट करता है। और कितना दूरी पे है ये हमसे 1150 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। तो ये देखते हैं अभी लाइट ईयर्स क्या होता है। लाइट ईयर होता है ये जितने भी जो स्पेस में जो डिस्टेंस नापे जाते हैं ना ये लाइट ईयर में नापे जाते हैं। तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में जो है लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आपको पता है कि जो लाइट होती है वो ऑलमोस्ट 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 लाख को आप एक सेकंड में ट्रेवल कर रही है तो वो 60 सेकंड में कितना करेगी, ठीक है। तो इंटू 60 कर देना, फिर देन एक मिनट वो आ जाएगा आपका, 1 मिनट का टाइम, फिर उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा आपका 1 घंटे का टाइम, फिर उसको कर देना आप 24 से,
ठीक है। देन 24 के बाद उसको आप कर देना 365 डेज से, ठीक है। तो एक साल में जो है वो लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, ठीक है। तो वो आपकी आ जाएगी एक साल की ये आपकी लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड, ठीक है। तो ये जो है आपका ये कितना लाइट ईयर दूर है, वन 1150 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। तो ये जो आपकी टोटल कैलकुलेशन आएगी ना, जब एक साल की आ गई तो इतने उसको इतने सालों से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये टोटल आपका निकल के आएगा कि जो लाइट आपकी ट्रेवल करती है, जो एक साल की उसकी स्पीड आएगी वो आएगी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स पर ईयर। एक साल में जो आपकी लाइट है वो ट्रेवल करती है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये एक साल की स्पीड थी। अब इस एक साल की सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 1150 से। तो इतनी इतनी दूरी पे जो है ये आपका प्लेनेट था, जितना इसको 9.46 ट्रिलियन को 1150 से मल्टीप्लाई करके आएगा ना, इतनी दूरी पे था ये जो आपका एक्सोप्लैनेट है। और वहाँ पे जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वहाँ पे जाके इसने वहाँ पे जाके नहीं, वहाँ पे इसने जो वाटर है उसको डिटेक्ट किया है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वास्प 96b असल में क्या है, ठीक है। ये जो प्लेनेट है ये किस तरीके का प्लेनेट है और क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। वास्प 96b इज़ वन ऑफ मोर देन 5000 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स मैंने आपको बताया कि ये जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है ना, उसमें भी कुछ एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि हम जो वो जो प्लैनेट्स होते हैं ना, मोस्टली जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं ये जनरली होते हैं गैसियस बेस्ड। आपके जैसे ये मार्स हो गया, ठीक है, ये एक्सोप्लैनेट में नहीं आता, लेकिन मार्स के बाद जो आपकी मीटरॉइड बेल्ट शुरू हो जाती है, उसके बाद जितने भी जनरली जो आपके ये जो आते हैं प्लैनेट्स आते हैं उनको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये जनरली गैस के बने होते हैं और गैस के बने होने की वजह से इनके जो साइज़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो आगे देखते हैं। जो हमने अब तक जो है 50,000 जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनको कंफर्म कर दिया, मतलब उनको डिटेक्ट कर दिया, और ऑलमोस्ट 6,000 जो प्लैनेट्स और हैं जिनको डिटेक्ट करना अभी बाकी है, ठीक है। विद द मास लेस देन हाफ ऑफ द जुपिटर, इसका जो मास है जुपिटर से ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है। लेकिन जो इसका डायमीटर है वो 1.2 टाइम्स ग्रेटर है, किससे, जुपिटर से। वास्प 96b इज मच पफियर देन एनी प्लेनेट ऑर्बिटिंग आवर सन। जितने भी जो प्लैनेट्स हैं हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनके कंपैरिजन में ये जो वास्प 96b है ये पफियर है। एन एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट इज अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये जो एक्सोप्लैनेट जो होता है ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का जो भी प्लैनेट होगा उसको एक्सोप्लैनेट कहा जाएगा या फिर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट कहा जाएगा। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट का मतलब ये है कि इसका एक अलग सूरज होगा, ठीक है, अपना एक स्टार होगा जिसके अराउंड ये इवॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1992। ये जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स हैं सबसे पहले इनको डिस्कवर किया गया था 1992 में, और अब तक जो है ऑलमोस्ट 5000 जो हैं वो डिटेक्ट किए जा चुके हैं, और ऑलमोस्ट 6000 जो हैं वो अवेट कर रहे हैं फॉर फर्दर कंफर्मेशन। वास्प 96b रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ गैस जायंट दैट हैज़ नो डायरेक्ट लिंक इन आर सोलर सिस्टम। ये जो 96b है वास्प, इसका जो कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है हमारे सोलर सिस्टम के साथ। विद अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 फ़ारेनहाइट। तो जो इसका टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये सिग्निफिकेंटली हॉटर है। नेक्स्ट देखते हैं। वास्प 96b ऑर्बिट्स एक्सट्रीमली क्लोज टू इट्स सन लाइक स्टार। जो जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं ना, जैसे ये हमारा सन है, इसके पास सबसे पास जो है मरकुरी है, ठीक है। मरकुरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद है अर्थ देन है मार्स, ठीक है। मार्स के बाद क्या है, ये अर्थ हो गया और ये हो गया आपका मार्स। मार्स के बाद क्या है, यहाँ पे एक बेल्ट है, ठीक है, और इसके बाद जो आगे के जो प्लैनेट्स हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। जैसे सबसे ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे करीब कौन सा है, मरकुरी, ठीक है। उसी तरीके से ये जो इसका अलग अपना सोलर सिस्टम है ना, अपना इसका मिल्की वे है, तो ये भी अपने जो सन है उसके सबसे करीब है। देखते हैं। जस्ट 1/9 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मरकुरी एंड सन। जितना डिस्टेंस मरकुरी और सन के बीच में है ना, उसका 1/9 जो है डिस्टेंस इसका अपने सन के पास में है ये, ठीक है। और इसको अपना जो
अपने इसका पूरा ये चक्कर लगाने के लिए 3.5 अर्थ डेज लगते हैं। मतलब जितने हमारे अर्थ पे हमें 3.5 दिन लगेंगे, उतने 3.5 दिनों में ये अपने सन का पूरा चक्कर लगा लेगा। ठीक है, मतलब इसको 1 साल कंप्लीट करने में अर्थ के 3.5 दिन लगते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज स्टार, शॉर्ट ऑर्बिटल पीरियड, पफी एटमोस्फेयर and lack of contaminating light from objects nearby in the sky makes WASP-19 an ideal target to atmospheric observation। अब देखो, अगर ये प्लैनेट जो है, ये प्लैनेट इसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये अपने जो सन है उसके बहुत पास है, तो उसमें क्या है कि जो इस सन की थोड़ी सी लाइट ही है ना, वो इसके पास पहुंचती है। जो बाकी एरिया होता है वो इसका शेडो एरिया रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जो है वो बीच में नहीं आती। जहाँ जिस जिस एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ रही, तो उस एरिया को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, इसकी सनलाइट, इसके सन की। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स वेब मेजर्ड लाइट फ्रॉम वास्प 96 सिस्टम एज फॉर 6.4 आवर्स। इसने लगातार 6.4 आवर्स तक इसको ऑब्जर्व किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, और उससे अपनी ऑब्जर्वेशंस निकाली। द रिजल्ट इज अ लाइट कर्व शोइंग द ओवरऑल डिमनिंग ऑफ लाइट स्टार ड्यूरिंग ट्रांजिट। जब ये अपने सन के अराउंड चक्कर लगा रहा था, तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि लाइट जो टेलीस्कोप ने जो लाइट की कर्व इस पे थ्रो की थी ना, वो जो थी, वो जो लाइट थ्रो की थी वो कर्व कर रही थी वहाँ पे, मतलब वो ऐसे करके मुड़ जा रही थी। जिससे क्या डिटेक्ट हुआ कि इसकी जो वेवलेंथ है, जो लाइट थी उसकी जो ब्राइटनेस थी, उसकी जो वेवलेंथ थी वो चेंज कर रही थी बिटवीन 0.6 टू 2.8 माइक्रॉन्स। द लाइट कर्व, जब वो लाइट कर्व कर रही थी तो वो कंफर्म कर रही थी प्रॉपर्टीज इसकी प्लैनेट की, दैट हैज़ बीन डिटरमाइंड फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, जो कि अदर ऑब्जर्वेशन से भी पहले डिटरमाइन की जा चुकी थी। वो क्या थी? एग्जिस्टेंस, कि ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, उसका साइज कितना है, और वो जो है ऑर्बिट करता है क्या कहते हैं अपने सन के अराउंड। ये जो नया हमने ये जो ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम अभी जो निकला है, मतलब ये जो कर्व निकाली है, इससे हमें क्या रिवील हुआ है कि जो प्रीवियस हिडन डिटेल्स थी ना, जो पहले जो डिटेल्स थी जो नहीं मिली थी, जैसे कि अनएम्बिगुअस सिग्नेचर ऑफ वाटर, कि वहाँ पे जो वाटर है उसकी पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि वहाँ पे वाटर जो है वो प्रेजेंट है। इंडिकेशन ऑफ हेज, कि वहाँ पे धुंध भी है, धुंध होगी तो मतलब धुंध हो है, इसका मतलब वाटर था तो इसी वजह से वहाँ पे धुंध है। एविडेंस ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स भी हैं, वो दो नॉट एग्जिस्टेड बेस्ड ऑन प्रायर ऑब्जर्वेशन, जो पहले की ऑब्जर्वेशन थी उससे ये ये जो बात थी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो अभी की जो नया जो ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम निकला है उससे ये बातों की पुष्टि हो जाती है। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम इज मेड बाय comparing starlight filtered through a planet atmosphere as it move across the star in an unfiltered starlight detected when the planet is beside the star। ठीक है, तो जब वो अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस टाइम पे जो इसकी जो ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें किस तरीके के चेंजेस आते हैं, और जब वो अपने सन की लाइट से दूर है तब उसमें किस तरीके के स्पेक्ट्रम आते हैं, तो उन दोनों को कंपेयर किया गया। Researchers are able to detect and measure the abundance of key gases in the planet atmosphere based on the absorption pattern and the location and height and peaks of the graph। वो जो ग्राफ उसने शो किया, ये देखो इस तरीके का ग्राफ, तो इसमें हाइट्स एंड पीक्स शो हुए, ठीक है, जैसे ये इस चीज़ को पीक कहा जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्या कहते हैं, इससे जो है उन्होंने डिटेक्ट किया कि अच्छा यहाँ पे वाटर हो सकता है, ठीक है, ये जो थोड़ी कम वाली होगी यहाँ पे हेज हो सकती है, और कम वाली पे थोड़े क्लाउड्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन निकाली। तो आज की जो हमारी क्लास थी ये थी हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये जो वाटर डिटेक्ट किया है उसके बारे में, और उसके अलावा हमने देखा वास्प 96b के बारे में। तो अभी जो रिसेंटली आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहा होगा, हमारा ये जो आपकी स्क्रीन है वहाँ पे भी शो हो रहा होगा। और उसके अलावा जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।